आज रिंकू बहुत खुश था क्योंकि काफी मेहनत के बाद उसे गार्ड की नौकरी मिली थी। उसकी नौकरी सीनपुर नामक एक गांव की कोयले की खदान में लगी थी। उसे वहां रात को पहरा देना था। पहले दिन जब वो नौकरी के लिए गया तो वहां के मैनेजर ने उसे सख्त लहजे में कहा कि किसी भी हालत में वह उस साइन बोर्ड के उस पार न जाए जहां लिखा है कोल 103 और न ही किसी को वहां जाने दे। रिंकू को ये बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन नई नौकरी थी इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रात के करीब 2 बजे उसे कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दी। जब उसने उस दिशा में देखा तो एक आदमी खदान की ओर भाग रहा था। रिंकू को लगा शायद कोई चोर है, तो वह भी उसके पीछे गया। उसने देखा कि वो आदमी सीधे उसी कोल 103 बोर्ड की तरफ जा रहा है। जैसे ही वो आदमी बोर्ड के पास पहुंचा, वो अचानक गायब हो गया। रिंकू हैरान रह गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वो आदमी कहीं नहीं दिखा। रिंकू कुछ समझ ही रहा था कि तभी उसे कहीं से पानी गिरने और लोगों के चिल्लाने की तेज आवाजें सुनाई देने लगी। पहले उसे लगा कोई पानी में डूब रहा होगा, इसलिए वो आवाज की दिशा में भागा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, चिल्लाने की आवाजें और भी जोरदार होती गई। उसे एक पुरानी माइन दिखी। सारी आवाजें वहीं से आ रही थी। जब वह माइन के पास गया तो जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। अंदर कई लोग पानी में डूबे हुए थे। उनके शरीर सड़ चुके थे, फूल चुके थे और उनमें फंगस लग गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग कई सालों से उस पानी में पड़े हों। रिंकू डर के मारे भागने ही वाला था कि उसने देखा वो सब लोग अब उसके पीछे दौड़ते हुए आ रहे हैं। रिंकू किसी तरह वहां से भागकर सीधे मैनेजर के ऑफिस पहुंचा और उसने घबराकर सारी बातें मैनेजर को बता दी। मैनेजर ने उसे पानी पिलाया और अपने घर ले गया। उसने रिंकू को अपने साथ सुलाया। सुबह होते ही मैनेजर ने उसे एक ऐसी सच्चाई बताई जिसे सुनकर रिंकू का दिल दहल गया। मैनेजर ने बताया कि लगभग 10 साल पहले एक भयानक हादसा हुआ था। जब कुछ लोग खदान में कोयला निकाल रहे थे, तब इंजीनियर की एक छोटी सी गलती की वजह से टीएनटी का विस्फोट गलत जगह पर हो गया और पूरी माइन में पानी भरने लगा। पानी इतनी तेजी से भरा कि लोगों को भागने का मौका भी नहीं मिला। उस हादसे में कुल 103 लोग मारे गए थे और तभी से उस जगह का नाम कोल 103 पड़ गया। मैनेजर ने बताया कि तब से जो भी वहां गार्ड की नौकरी पर आता है, उसे वही आवाजें सुनाई देती है। कुछ लोग डर के मारे मर गए, कुछ पागल हो गए और बहुतों ने नौकरी छोड़ दी। ये सब सुनकर रिंकू डर तो गया, लेकिन उसे उन मरे हुए लोगों के लिए दुख भी हुआ। कुछ दिनों बाद रिंकू ने वो नौकरी छोड़ दी और एक बेहतर नौकरी पकड़ ली। अब वो आराम की जिंदगी जी रहा है, लेकिन आज भी कभी कभी रात के वक्त जब वो अकेला होता है तो उसे कोल 103 की याद जरूर आती है। ऐसा लगता है जैसे अब भी उसके कानों में पानी गिरने की आवाज और दूर से आती चीखें गूंज रही हों।